हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और इसको बनाने के लिए किन किन देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। तो आपको पता होगा कि बाबा साहब ने इसका निर्माण किया था संविधान का, और संविधान को बनाने से पहले उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उसके बाद उन संविधानों से जो भी दूसरे देशों के संविधान में जो भी इच्छाइयाँ थीं उन व्यवस्थाओं को अपने संविधान में शामिल किया था, ताकि अपना देश विकसित बन सके और भारत के लोग भी विकसित बन सके और हर अधिकार प्राप्त कर सकें। तो आइए उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो पहले क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी आपका मूल अधिकार और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर संसदीय प्रणाली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है राज्यसभा में राज्यों का मनोनयन, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और डी है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ए ब्रिटिश शासन से, बी आपका यूएसए बिल ऑफ राइट्स, सी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन आपका है गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी आपका आयरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा ऑप्शन बी कनाडा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी स्विट्जरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से और डी पूर्व सोवियत संघ से। तो राइट आंसर में हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड और डी आपका पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी कनाडा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार गया है। ऑप्शन है अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटेन संविधान से, सी रूस के संविधान से और डी फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर से हमारा है रूस के संविधान से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछता ही है, आप कोई भी एग्जाम देंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से और डी आपका आयरलैंड से। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये नीति निर्देशक वाला क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से और डी स्विट्जरलैंड से। दोस्तों राइट आंसर में हमारा है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी आपका फ्रांस। दोस्तों राइट आंसर में ब्रिटेन है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ से भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी स्विट्जरलैंड से और डी आपका अमेरिका से। दोस्तों राइट आंसर में हमारा होगा अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इस तरह से कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधी उपवन भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर में ए हमारा है दक्षिण अफ्रीका, बी है जर्मनी बीमर संविधान, सी है कनाडा है और डी हमारा पूर्व सोवियत संघ है। दोस्तों राइट आंसर हमारा है इसमें ऑप्शन बी यानी जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपको मालूम पड़ गया होगा
ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है और सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बैक ईयर पेपर हैं जो हम करा रहे हैं, जितने प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं। तो देख रहे हैं आयरलैंड वाले कितने बार आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दादा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र से, बी कनाडा से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है आपका आयरिश गणतंत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से और डी आपका इंग्लैंड के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है अमेरिका के संविधान से। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान पर आधारित है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, आप देख रहे कितने बार आ चुका है, रेलवे में आ चुका है कई ये क्वेश्चन हर बार आता है हर क्वेश्चन में। यह इसका आंसर आयरलैंड होगा आपको। भारत में कलेक्टर का पद अपनी निवेशक शासक के आधार पर लिया था। ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से और डी फ्रांस से। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है इंग्लैंड से। आइए अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, विधि की समता लिया गया है। ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी आयरलैंड के और डी जापान के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा आपको देख रहे होंगे इंग्लैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा आंसर इसका आयरलैंड है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कहीं किसी न किसी रूप में आता रहता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ए आयरलैंड से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से और डी आपका सोवियत संघ से। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है सोवियत संघ, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड से, बी जर्मनी से, सी दक्षिण अफ्रीका से और डी फ्रांस से। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी गणतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ए ब्रिटिश संविधान ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान ने, सी आयरलैंड के संविधान ने और डी ऑप्शन आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ऑप्शन डी हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए यूएई से, बी ऑप्शन यूएसए से, सी ऑस्ट्रेलिया से और डी आपका कनाडा से। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा यूएसए से होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संघीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन और डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है यूएसए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा 18 है, ऑप्शन बी 20 है, ऑप्शन सी 22 है, ऑप्शन सी डी आपको 24 है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है यहाँ पर 22 यानी सी है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20 और डी भाग 21। दोस्तों राइट आंसर हमारा है भाग 20। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5
और ऑप्शन डी आपका भाग 6। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी भाग 4। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21 और डी भाग 22। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है भाग 21। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 6, बी ऑप्शन भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9। दोस्तों राइट आंसर में हमारा होगा ऑप्शन डी भाग 9। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? ए ऑप्शन ए हमारा भाग 4A, बी भाग 9 का और आपका भाग ऑप्शन सी है भाग 14A और ऑप्शन डी है भाग 22। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन बी यानी भाग 9 का। आइए अगला क्वेश्चन देखें आप। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन ए तृतीय भाग में, ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन सी द्वितीय भाग में, ऑप्शन डी नवम भाग में। तो दोस्तों राइट आंसर में आ रहा है चतुर्थ भाग में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार और डी राज्य की नीति निर्देशक। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर संघ और राज उसका राज क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन बी भाग 3। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कह रहा भारत के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए भाग 4 में, बी भाग 4 का में, सी भाग 9 का में और डी भाग 17 में। दोस्तों राइट आंसर में हमारा इसमें ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ए मूल अधिकार के, बी नागरिकता के, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में और डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य के। दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ए ऑप्शन भाग 2 भाग 2, बी ऑप्शन भाग 3, सी ऑप्शन भाग 4 और डी ऑप्शन भाग 5। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है भाग 5 यहाँ पर डी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। दोस्तों राइट आंसर में है ऑप्शन बी हमारा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की बहुत ही जानदार नोट्स जो आपको दे रहे हैं ये नोट्स आपके हर कंपटीशन में काम आएंगे, चाहे कंपटीशन छोटा चाहे बड़ा। इस तरह क्वेश्चन हर यहाँ तक IAS लेवल तक के में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये GS है आपका, GS आपका छोटे से लेके बड़े लेवल तक आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह की हम अच्छी वीडियो डालते रहें, इसके लिए आप लाइक शेयर भी करते रहिए और साथ में जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। और हम चाहेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो आप भी अपना काम करिए। तो आपका काम है क्या है? शेयर करना और लाइक करना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।